नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी की अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा में विवाद हुआ है। हर परीक्षा अदालत के चौखट तक पहुंची है और अदालत ने हर परीक्षा को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। इस बार भी जो 7वीं से 10वीं संयुक्त जेपीएससी परीक्षा हुई थी, उसमें मार्कशीट जारी नहीं किए गए, मॉडल आंसर शीट जारी नहीं किया गया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने चंद दिन पहले ही जेपीएससी को फटकार लगाई है और नियत तय तिथि के अंदर जल्द से जल्द अगर मार्कशीट और आंसर मॉडल शीट नहीं दिया गया तो अवमानना की कार्रवाई की बात भी कही है। अब जेपीएससी 11वीं जेपीएससी को लेकर तैयारियों में जुट गया है और रूल्स उसके क्या कुछ होंगे एग्जामिनेशन को लेकर, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज हैं। शहनवाज, लगता है कि जेपीएससी को लेकर जो लगातार समस्याएं आ रही हैं, इस बार अभी जो जेपीएससी के एग्जाम हुए, हाईकोर्ट ने उसमें भी अवमानना का बात, मुकदमा चलाने की बात कह दी है अगर मार्कशीट जारी नहीं होते हैं। तो अभी क्या कुछ निर्णय आया है? बिल्कुल, देखिए, हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो भी जेपीएससी के एग्जामिनेशन से जुड़े हुए लोग हैं, पहले परीक्षाएं दे चुके हैं या परीक्षाएं देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में जो संशोधन प्रस्तावित है, उस संशोधन यानी उस अमेंडमेंट की समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो करेंगे वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते साहब। उनके सहयोग करने के लिए 2 और लोग रखे गए हैं। अजय कुमार सिंह हैं जो प्रधान सचिव हैं वित्त विभाग के, और जो कार्मिक की प्रधान सचिव हैं वंदना दादेल। इन 3 लोगों को मिलाकर के एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी इस बात को रिव्यू करेगी, विश्लेषण करेगी कि जेपीएससी ने जो एग्जामिनेशन रूल 2021 में संशोधन का जो प्रस्ताव दिया है, उसके क्या अच्छाई बातें हैं, क्या प्रोज हैं, कौन्स हैं, क्या उसमें दोष हैं, क्या उसमें समीक्षा हो सकती है, क्या उसमें और बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जेपीएससी के माध्यम से सरकार को देगी। अब जाहिर सी बात है, ये जो संशोधन है, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन यानी कि जो 11वीं जेपीएससी होने वाली है, उस एग्जामिनेशन से पहले ये प्रस्तावित है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें संशोधन होता है, उसमें कोई डिसीजन होता है, तो जाहिर सी बात है जो 11वीं परीक्षा होगी जेपीएससी की, वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी। तो कहीं ना कहीं उसका वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि जेपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और जैसे ही एक पहली महिला जो अध्यक्षा बनाई गई हैं, मेरी नीलिमा क्रिकेटा, उनके बाद आने के बाद ये भरोसा, उम्मीद जगह है कि जेपीएससी में अब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे वो अच्छे से होंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि उसी दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। सरकार कहीं न कहीं गंभीर है छात्रों को लेकर के, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ये कमेटी 15 दिनों के अंदर क्या रिपोर्ट देती है, उन रिपोर्ट के बिंदुओं के आधार पर ही सरकार के बारे में कुछ कहना मुनासिब होगा। लेकिन कहीं न कहीं जेपीएससी में अब हरकत नजर आ रही है, कहीं न कहीं एक्टिविटीज नजर आ रही है और ये एक्टिविटीज छात्रों के हित में हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल शहनवाज, कहा जा सकता है कि आरक्षण को लेकर, नियमावली को लेकर, या फिर जो रोस्टर है उसे लेकर, या पीटी या मेंस परीक्षा, हर जगह कहीं न कहीं हर जगह विवाद सामने आया है। तो लगता है उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए, अभी हाल के दिनों में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति रद्द हो गई है, जिसके बाद पूरे झारखंड में खासकर बेरोजगार नौजवानों के बाद एक हताशा और निराशा की स्थिति है। लिहाजा कहीं न कहीं उस निराशा को दूर करने की भी कोशिश है और जेपीएससी से बहुत सारे छात्रों का लगाव है, क्योंकि जेपीएससी ने बहुत सारे छात्रों को जो निराश भी किया है, क्योंकि ज़माने तक यहाँ पर जो परीक्षाएं होती रही हैं वो विवादों में रही हैं। पिछले 5 सालों में एक भी परीक्षा नहीं हो पाई है। पिछले दिनों जो 7वीं जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुए, फिर रिजल्ट निकाला गया, वो भी विवादों में रहा। बहरहाल कहीं न कहीं उन तमाम जो छात्रों, जो सफल छात्र थे, वो आज नौकरी में है, झारखंड की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है, जो संशोधन की बात, जो कहीं न कहीं अमेंडमेंट की बात और जो कहीं न बेहतरी की बात जेपीएससी में की जा रही थी, उस दिशा में सबसे पहले बढ़ने की ज़रूरत है। और ये कमेटी, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, तमाम जो लोग हैं, जो आईएएस हैं, तमाम लोग जाने पहचाने लोग हैं, जानकार लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन तमाम लोगों से ये उम्मीद झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान ये करते हैं कि ये ऐसे प्रस्ताव देंगे, ऐसे संशोधन को कहीं न कहीं सरकार के सामने लाएंगे और ऐसे रिव्यू करके ऐसे बातों को सामने लाएंगे जिससे जेपीएससी में और बेहतर हो सकेगा और जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं इत्मीनान और सुकून के साथ एग्जामिनेशन दे पाएंगे कि उनके साथ जस्टिस होगा, उनके साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि जो परीक्षाएं हुई हैं वो विवादों में रही हैं। अब जो 10वीं के बाद 11वीं जो परीक्षा होने जा रही है वो कहीं कम से कम विवादों में ना रहे, उस दिशा में ये 3 सदस्यीय कमेटी का गठन बेहद महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
वाकई में उम्मीद की जानी चाहिए कि जेपीएससी को लेकर अब तक जितने विवाद सामने आते रहे, क्योंकि अभी तक एक भी परीक्षा विवाद रहित नहीं हुई है और हर जेपीएससी अदालत की चौखट तक पहुंचा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नई नियमावली बनेगी, जो नए नियम गठित किए जाएंगे, समिति जो अनुशंसा करेगी, उसमें इन तमाम मुद्दों का, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा और छात्रों को एक ऐसी नीति का तोहफा दिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में कोई विवाद ना हो और पारदर्शी तरीके से जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा सके। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।